एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सरफेस एरिया। मीन्स इसमें ये कहा गया है कि मून का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, या इसको हम लोग उल्टा ही बोल सकते हैं कि जो अर्थ का डायमीटर है मून के डायमीटर का कितना है, 4 टाइम है, यानी कि 4 गुना है। तो इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो हमें फाइंड करके बताना है कि इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग। इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले मून का डायमीटर को ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट द डायमीटर ऑफ मून बी एक्स मीटर। हमने मान लिया कि मून का जो डायमीटर है कितना है, एक्स है, हमने मान लिया। देयरफॉर डायमीटर ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा बेटा, डायमीटर ऑफ अर्थ ये किसके बराबर होगा। अगर मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 है तो अर्थ का डायमीटर मून के डायमीटर कितना होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 × x हो जाएगा। ठीक है बेटा, और मून के डायमीटर कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4x। अब इन दोनों की रेडियस निकाल लो बेटा, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, देयरफॉर रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, इसको यदि स्मॉल आर से डिनोट करें तो ये हो जाएगा डायमीटर का हाफ, मीन्स x/2 बन गया। एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ अगर इसको कैपिटल आर से डिनोट करें तो ये 4x/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अर्थ 2x हो गया और मून का जो रेडियस है वो x/2 हो गया। अब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड ये करना है कि इन दोनों की एरिया का रेशियो, इन दोनों की सरफेस एरिया का रेशियो। तो देयरफॉर रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बोलो सरफेस एरिया का रेशियो। तो यहां पे देखो क्या होता है, 4πr², यही होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 4πr²। तो ये तो मून के लिए हो गया, अर्थ के लिए कितना हो जाएगा, 4πR²। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर का मतलब कितना है, x/2 का होल स्क्वायर अपन में कैपिटल आर मीन्स 2x का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करोगे तो ये बन जाएगा x²/4 और अपान में ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x²। ये हो जाएगा x²/4 इंटू, और ये कितना हो गया बेटा, 1/4x²। x और कैंसिल, ये हो जाएगा 1/16 या 1:16। यही रेशियो है बेटा, या मून के और अर्थ के सरफेस एरिया का जो रेशियो है यह 1:16 के इक्वल है। क्लियर हो गया ये। यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ये स्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। Find the outer
कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। इसे बताना है एक हेमीस्फेरिकल बाउल है जिसके स्टील की थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है और उसकी जो इनर रेडियस है वह 5 सेंटीमीटर की है। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करो, एक हेमीस्फेरिकल बाउल बनाओ। यह कुछ ऐसा दिया गया बेटा, ये जो थिकनेस है इसी थिकनेस को बताया गया है कितनी है, तो ये जो थिकनेस है यहां से यहां तक यह 0.25 सेंटीमीटर है और इसकी जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस कुछ यहां से, इसका अगर सेंटर ये है तो ये इसका इनर रेडियस है, यहां से लेकर के यहां तक ये इनर रेडियस है। इसको r इक्वल टू, तो r इक्वल टू दे रखा है इसमें, इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बट ये पूछ रहा है कि इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए इसका आउटर रेडियस चाहिए। तो आउटर रेडियस कैसे आएगा बेटा, वो देखना है। तो देखो आउटर रेडियस इसका, सिंस आउटर रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल स्फेरिकल बाउल, अगर इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करूं तो किसके बराबर होगा, तो ये स्मॉल आर प्लस ये थिकनेस, तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस, किसका थिकनेस, तो जो स्टील का थिकनेस है उसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.25 इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। ये आपका मिल गया आउटर रेडियस। अब हमें चाहिए इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर आउटर CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां पे कैपिटल R नोट करेंगे क्योंकि कैपिटल R इसका आउटर रेडियस में ले रखा है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू R के प्लेस पे 5.25 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 44/7 इंटू ये 5.25 इंटू 5.25। इन सबको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने के बाद से देखो कितना आएगा, बताओ, इंटू करके देखो, इंटू करो कितना आएगा, फोर्टी 5.25 इंटू 5.25 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 7, ये आपका आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया होगी बेटा। ठीक है, यही इसकी आउटर कर्व सरफेस एरिया होगी। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए।
इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है बेटा। लास्ट क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। तो एक स्फीयर है जो एक सर्कुलर सिलेंडर में पूरी तरह से क्या है, इनक्लोज है। इसका मतलब क्या है, इनक्लोज का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये स्फीयर है और इस पे एक सिलेंडर है जो ठीक तरह से इसको पैक करता है। ये इस टाइप से है बेटा। ये चारों तरफ से क्या है, पूरा जो ये अपना स्फीयर है इसके हर तरफ से उस सिलेंडर में इनक्लोज है। इनक्लोज का मतलब है कि उसमें पूरी तरह से पैक है। ठीक है, तो हमें इसी के बारे में बताना है। इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी है कितना, आर। तो जैसे मान लो कि ये रेडियस होगी या इधर का ये रेडियस होगा या ऊपर का कहीं भी जाओगे तो इसकी रेडियस आर के बराबर है। अब यहाँ पे समझना यह है कि अगर रेडियस इसकी आर है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इस सिलेंडर की जो हाइट होगी, सिलेंडर की हाइट ये यहाँ से यहाँ तक होगी जिसको एच से डिनोट करेंगे, लेकिन ये किसके इक्वल होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे भी बढ़ा दूं तो ये भी आर के ही बराबर है, तो आर प्लस आर यानी कि 2r के इक्वल होगी। ठीक है बेटा, और इस सिलेंडर की जो रेडियस होगी वह सिलेंडर की रेडियस भी यही होगी, तो ये भी आर के ही बराबर होगी। तो मतलब ये हो गया कि ये पूरी तरह से इनक्लोज होने की वजह से जो सिलेंडर की हाइट है वह इस स्फीयर के रेडियस की डबल है और दोनों की रेडियस जो है सेम है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन इसे पूछा गया है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सिंपल है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, तो 4πr²। ये पहले का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA, तो यह 2πrh के बराबर होता है। तो 2πr इंटू इस h के प्लेस पे फिर हम लोग 2r लिख सकते हैं। तो आप लिख दो यहाँ पे 2r, h इक्वल टू कितना है, 2r के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 4πr²। और तीसरा जो पूछा गया है वो पूछा गया है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। तो रेशियो इक्वल टू 1 and 2 इन्हीं दोनों में, तो कितना मिल गया बेटा, 4πr²। अपान में ये भी मिल गया 4πr²। दोनों को कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 इक्वल टू 1:1 का रेशियो। ठीक है बेटा, ये आपको रेशियो मिल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। और ये बहुत ही सिंपल था। पहले सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालना था, तो 4πr²। CSA ऑफ द सिलेंडर निकालना था, तो 2πrh होता है h की जगह पे, क्योंकि ये जो सिलेंडर की हाइट है वह इस स्फीयर के रेडियस के ट्वाइस है। तो यहाँ पे h की जगह पे 2r कर दिया। तो इसका भी जो CSA मिला वह CSA किसके बराबर मिल गया, वह CSA मिल गया हमें स्फीयर के सरफेस एरिया के इक्वल मिल गया। ठीक है बेटा, और इनका रेशियो तो दोनों सेम है, तो रेशियो 1:1 का आ गया। क्लियर हो गया बेटा ये, ओके। Yes, sir.
ठीक है, अब ये एक्सरसाइज तो ओवर हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका 13.5 है और 13.5 में हमें वॉल्यूम के बारे में बात करनी है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में सिर्फ इसमें हम लोगों को पढ़ना है। क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों है बेटा, इस टॉपिक में वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। तो ऑलरेडी जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है ए क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये होता है ए इंटू बी इंटू सी, क्योंकि क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं और उसकी जो लेंथ विड्थ और हाइट होती है वो डिफरेंट होती है। ये क्यूबॉइड है तो इसकी ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है सी। लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता है। क्यूब में क्या होता है, सभी साइड्स इसकी इक्वल होती है, इक्वल मेजरमेंट की। ये इक्वल मेजरमेंट होती है, तो लेंथ भी ये होती है, विड्थ भी ये होती है और हाइट भी ये होती है। तो फार्मूला वही है, ए इंटू बी इंटू सी, मतलब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेकिन इन तीनों का इंटू करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। इसलिए क्यूब का जो वॉल्यूम है वह ए क्यूब होगा और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है ए इंटू बी इंटू सी के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, चलो एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो। एक्सरसाइज 13.5 इसमें दिया गया है ए मैच बॉक्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेन 12 सच बॉक्सेज। ये बताना है कि एक मैच बॉक्स की जो डायमेंशन है 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से यदि 12 मैच बॉक्सेस को एक साथ लिया जाए तो उन सबका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ मैच बॉक्स, डायमेंशन ऑफ मैच बॉक्स इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया बेटा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, तो ये होता है ए इंटू बी इंटू सी। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सच 12 मैच बॉक्स, 12 मैच बॉक्सेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 12 इंटू ए के प्लेस पे लिख दो 4, बी के प्लेस पे 2.5 एंड सी के प्लेस पे 1.5, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका इंटू कर दो बेटा, तो देखो इसका इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 18.0 और इन दोनों का इंटू करोगे तो 10.0 हो जाएगा। कुल मिलाकर हो गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप. हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? वेयर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर. एक वाटर टैंक दिया गया है, उसका डायमेंशन दिया गया है. डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इक्वल टू 5 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4.5 मीटर. 6 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4.5 मीटर. देयरफॉर इसमें पूछा जा रहा है कुल कितना वाटर कंटेन करेगा ये, तो ये हो जाएगा आपका वाटर कंटेन इन टैंक इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक के, वॉल्यूम ऑफ टैंक. इसका मतलब ये हो गया A इंटू बी इंटू सी. ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 4.5. ये 6 5 का 30 हो जाएगा. 30 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 5 का 15, 3 4 का 12 प्लस 1 13 मीटर क्यूब इतना हो गया. अब इसको आंसर जो देना है वह देना है किसमें, लीटर में. यहां पर लिख लोगे सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर. ये कन्वर्जन फार्मूला आपके क्वेश्चन में दिया गया है हिंट के रूप में, ठीक है. तो देयरफॉर 135 मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मच लीटर, तो 135 इंटू 1000 इक्वल टू 135,000 लीटर. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्यूबॉइडल टैंक है उसमें कुल कितना लीटर वाटर आएगा, तो 135,000 लीटर. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, ए क्यूबॉइडल बेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड. हाउ हाई मस्ट इट द मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ ए लिक्विड. ये कह रहे हैं कि ये क्यूबॉइडल टैंक है, उसके जो लेंथ है वो 10 मीटर है और हाई जो विड्थ है वह 8 मीटर है. अगर उसमें 380 क्यूबिक मीटर लिक्विड कंटेन करता है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए. तो यहां पे देखो
ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इक्वल टू, ये दे रखा है आपको 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, तो 10 मीटर इंटू 8 मीटर, और हाइट नहीं है बेटा, हाइट नहीं है, हमें हाइट फाइंड करनी है, तो मैं हाइट को मान लेता हूं कि h मीटर, ये हमने मान लिया h मीटर, ठीक है। अब इसमें जो उसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कंटेन इन टैंक इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक के इक्वल होगा, टैंक इक्वल टू दे रखा है 380 मीटर क्यूब, 380 मीटर क्यूब। तो हमें ये यहां से आसानी से मिल जाएगा, कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंस वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल टू, ये होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ टैंक ऑलरेडी हमारे पास है 380 मीटर क्यूब, लेंथ है हमारे पास 10 मीटर, विड्थ है 8 मीटर और हाइट है h, तो देयरफॉर h इक्वल टू कितना हो जाएगा 380 अपान में 10 इंटू में 8, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काट दो तो 2 4 जा, और ये हो जाएगा 19 इक्वल टू 19 अपान 4 मीटर। इसको डेसिमल में चेंज कर दो, 4 4 जा 16, 3 आ गया, 4 7 जा 28, 4 5 जा मीटर, 1 मिनट बेटा, सॉरी 4 4 जा 16, 3 आ गया, 4 7 जा 4 5 जा 4.75 मीटर, ये उस टैंक की हाइट होगी, ठीक है बेटा। उस टैंक की जो हाइट होगी वो होगी 4.75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब। तो डायमेंशन ऑफ पिट गिवन है, डायमेंशन ऑफ पिट ये दिया गया है कितना, 8 मीटर, 6 मीटर एंड 3 मीटर, 8 मीटर इंटू 6 मीटर इंटू 3 मीटर, ये पिट का डायमेंशन है। और रेट जो दिया गया है वो दिया गया है 30 रुपी पर मीटर क्यूब। रेट ऑफ डिगिंग इक्वल टू ₹30 पर मीटर क्यूब, ये दिया गया बेटा। डिगिंग करने का जो रेट है वह 30 रुपी पर मीटर क्यूब है, तो हमें बताना है कि कुल कितना खर्च आएगा इसमें। तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले इसका वॉल्यूम फाइंड कर लो, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इसका मिल जाएगा आपको वॉल्यूम ऑफ पिट इक्वल टू 8 इंटू 6 इंटू 3 इक्वल टू 8 6 जा 48 इंटू 3, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 16 मीटर क्यूब, ये इतना आ जाएगा बेटा, सॉरी 144 मीटर क्यूब, 144 मीटर क्यूब ये मिलेगा। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग हो जाएगा 144 इंटू 30, क्योंकि 1 मीटर क्यूब
डिग करने की कॉस्ट कितनी लग रही है, 30 रुपीज। तो मल्टीप्लाई कर दो, 4320 रुपीज इतना रुपए खर्च होगा उसको डिग करने के लिए। ठीक है बेटा, ठीक है, 4320 रुपीज। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसको और कैरी करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा।